वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 14 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम दिनांक डालेंगे, फिर विषय डालेंगे, फिर प्रकरण डालेंगे। टॉपिक जो भी होगा उसको हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम फिर चक, फिर अवधि। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सारे लेसन प्लान में सेम ही रहता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य ने समाज का दृष्टिकोण बदला। यहाँ पे हमने मुगल साम्राज्य लिखा है, अगर हमारा टॉपिक कोई और है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम सेम यही ध्यान रखेंगे कि सेम ही रहता है, बस जो हमारा टॉपिक होता है वो चेंज हो जाता है। फिर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको लिखते हैं। पूर्व ज्ञान कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों का उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए, ये लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी भी कॉलेज में कहीं कहीं पे 5 या 4 बनवाए जाते हैं और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हमारे कॉलेज में 3 बनवाए गए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहले है कि भारत के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल, लाल किला आदि भारत की प्रमुख धरोहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो बच्चे उत्तर देंगे कि लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासन था। आज हम लोग मुगल साम्राज्य नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा हिस्ट्री में होता है 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है मुगल साम्राज्य। इसमें पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे कि बाबर किस साम्राज्य का शासन था, तो बच्चे उत्तर देंगे इसका। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुगल साम्राज्य का विस्तार से बताओ, तो ये बच्चे अनक्लियर आंसर देंगे इसका। तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम में हम लिखेंगे छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन अनक्लियर आंसर है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर विधि आ जाती है। विधि में सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम जब टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, टीचिंग एड, वो यहाँ लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तैमूर की पिक्चर लगा रखी है तो यह मिनिएचर फॉर्म में यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमने लिखा है पिता की ओर से वे ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। इसके बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा मुगल सैन्य अभियान। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मुगल कितने महान शासक वंशों के वंशज थे, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम प्रथम मुगल शासक बाबर ने किस सन में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा बच्चों का, तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट, फिर से हम 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखेंगे। दूसरा अनक्लियर रिस्पॉन्स है तो वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आएगा शिक्षण विधि में हमारा प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग एड यूज़ किया है वो, जैसे हमने यहाँ पे बाबर की पिक्चर लगा रखी है,
इसके बाद आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम लिखेंगे बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। इसके बाद आएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, ये है हमारा मंगोलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब हमने पहला क्वेश्चन पूछा है मुगल शासक बाबर ने 1494 में किस राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो बच्चे उत्तर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे, तो ये बच्चे स्पष्ट उत्तर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे सेम 4 कॉलम छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहले का आंसर लिखेंगे परगना राज्य, दूसरे में अनक्लियर रिस्पॉन्स है वो लिखेंगे, फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखेंगे। विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर लगा रखी है, ये लगाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य, उसमें हम लिखेंगे जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी तथा शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी थी। इसके बाद आ जाएगा हमारा 4 टीचिंग पॉइंट, इसमें है जब्त और जमींदार। इसमें पहला क्वेश्चन है जहांगीर की माँ कहाँ की राजकुमारी थी, तो बच्चे उत्तर देंगे। फिर आएगा नेक्स्ट मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था, तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लिखेंगे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट सेम 4 कॉलम छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहले का आंसर देंगे हम कछवा, फिर लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर और फिर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में सेम प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर लगा रखी है ये। फिर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य, इसमें हम लिखेंगे राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं 4, उन्हीं से हम एक एक करके क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे। दूसरा है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर किसे अपने कब्जे में कर लिया था। थर्ड है अनेक शासकों ने उच्च पद कैसे प्राप्त किए। फोर्थ है अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। अब आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय, प्रकरण लिखेंगे। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड में कक्षा चक्र अवधि लिखेंगे और अपने आंसर को इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण, इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। इसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2-3 तरीके के हो सकते हैं, राइट रॉन्ग भी हो सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग्स टाइप के हो सकते हैं। तो जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उन्हीं से हमने यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य, इसमें हमने लिखा है कि मुगल शासन में ज़मींदार की क्या भूमिका थी, लिखकर याद करें। यहाँ पे होमवर्क देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारी वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।